गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक वंडरफुल थॉट के साथ दैट अ क्रिएटिव मैन इज मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू अचीव, not by the desire to beat others. So with this thought, I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Take। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, और मेरा आप सभी से प्रॉमिस रहेगा कि मैं आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा सारे रेलिवेंट प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपके एग्जाम के लिए, आपकी फर्दर नॉलेज के लिए, आपकी स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, कल की रिगार्डिंग 22 फरवरी 2022 के रिगार्डिंग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। कल का दिन बहुत ही स्पेशल था, आपने मिस कर दिया कल का दिन बिकॉज अगर आप यहाँ के स्लैशेस को हटा दीजिए, इफ यू विल रिमूव द स्लैशेस ऑफ दिस, ठीक है, सो यहाँ की कुछ फिगर कैसे हो जाएगी ऐसे 22 ठीक है, 22 दिस इज वेरी इमेजिंग, वेरी यूनिक वे। ठीक है, अगर आप इसको उल्टा करके भी पढ़िएगा तो वही होता है और सीधा करके भी पढ़िएगा तो भी वही होगा। दिस इज द व्हाट दिस इज पैलिंड्रोम और एन एम्बीग्राम। ये क्या है? एक पैलिंड्रोम और एम्बीग्राम है, मतलब कि अगर आप सीधा पढ़िएगा तो भी आपको सेम नंबर दिखेंगे, अगर उल्टा पढ़िएगा तो भी आपको सेम नंबर दिखेंगे। इफ यू विल रीड इन द सेम वे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मेकिंग इट्स अ पैलिंड्रोम। क्या अगर बैकवर्ड से अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको पैलिंड्रोम बनने को दिखेगा और अगर आप रिवर्स करके भी इसको पढ़िएगा तो भी आपको पैलिंड्रोम देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि ये अपसाइड डाउन दोनों, ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों सेम है। ठीक है, तो कल का दिन बहुत ही यूनिक डे था इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के इतिहास में कल का दिन को बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल और सिग्निफिकेंस दिया गया। यूनिक डे कल हम लोग सेलिब्रेट किए। ओके, सो दिस वाज द फैक्ट। आज का फैक्ट के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दैट दिस इज द आर्टिकल ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल है। यहां पर आप सबको मैंने बता दिया है कि ये किसकी आर्टिकल है, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल है, जहां पर इंडिया और ओमान किक्ड ऑफ एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज इन एट जोधपुर में इंडिया और ओमान के बीच में एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, ये एक्सरसाइज कब से स्टार्ट हुई है? 21 फैब से ये स्टार्ट हुई है। ठीक है, और दिस विल बी टिल 25 फेब को ये क्या हो जाएगी? ओवर हो जाएगी। ठीक है, कंटिन्यूइंग विद द पॉलिसी टू ब्लूस्टर strategic ties with the Gulf countries, India on Monday kicked off a bilateral air combat exercise with Oman at जोधपुर में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है। ठीक है, इट्स अ बायलैटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज विद ओमान के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है। ठीक है, ओमान ने क्या क्या डिप्लॉयड किए हैं, क्या क्या तैनात किए हैं? F-16 फाइटर जेट्स को तैनात किया गया है उनके तरफ से फॉर द ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज फ्रॉम फरवरी 21 to 25 के बीच में जो होगी उसकी बात की गई है कि ये अभी चल रही है। ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कौन कौन से फाइटर पार्टिसिपेट करेंगे? दैट इज सुकोई 30 MKI, Jaguar and Mirage 2000S. So this will be the part of Indian Air Force, from the side of Indian Air Force से ये participate कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी एडिशन है? This is the 6th edition of the exercise। ये 6th edition है। It will provide an opportunity to enhance the operational capacity, interoperability between the two air force। ठीक है, ऑफिशियल कैपेसिटी में ये बताया जा रहा है कि ये पहली बात मैं आपको बता दूं, ये एक्सरसाइज की 6th एडिशन है। ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा टू एनहांस द ऑपरेशनल capabilities and interoperability between the two air force. Okay, the exercise will also promote professional interaction, exchange of experience and enhancement of operational knowledge beside strengthening bilateral relations between the two countries। ठीक है, बहुत सारी चीज को प्रमोट करते हुए बोला गया है कि प्रोफेशनल इंटरेक्शन बढ़ेगा इससे। ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस होल्डर होंगे उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सचेंज होगा, ऑपरेशनल नॉलेज की एनहांसमेंट की बात की गई है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग होगी, बायलैटरल रिलेशन में स्ट्रेंथनिंग हमें देखने को मिलेगा बिटवीन द टू कंट्रीज। द एयर combat exercise came soon after two countries also decided to further enhance the naval cooperation during the visit of Rear Admiral Saif bin Nasir bin Mohsin Al Rahbi, commander of Royal Navy of Oman, to India from the 13th of Feb to 17th। ठीक है, so this will be also going to be done। ठीक है, ये भी हमें देखने को मिला। ओके, so this is very important exercise जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, the two nation have conducting the biennial
मैरिटाइम एक्सरसाइज नसीम अल बहर सिंस 1999 से ये दोनों नेशन ये एक्सरसाइज कंडक्ट करा रहे हैं। इट्स अ बाइनियल मैरिटाइम एक्सरसाइज नसीम अल बहर कब से हो रही है? 1993 से। दिस एक्सरसाइज वाज लास्ट कंडक्टेड ऑफ गोवा इन 2020। ठीक है, ये एक्सरसाइज कब कंडक्ट कराई गई थी? लास्टली ये 2020 में कंडक्ट कराई गई थी इन गोवा में हुई थी। और इसका अगला एडिशन कब शेड्यूल किया गया है? अगले साल शेड्यूल किया गया है। ठीक है, नहीं बाद में, इसका इसी साल बाद में कराया जाएगा इस एक्सरसाइज को। ठीक है, नाम लिख लीजिएगा, नसीम अल बहर एक नाम का एक्सरसाइज है जो कि बिटवीन द नेवीज ऑफ ओमान और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। इट्स अ बाइनियल मैरिटाइम एक्सरसाइज जो कि लास्टली कब हुआ था? 2020 में गोवा में इसको कंडक्ट कराया गया था। और अगला एडिशन कब होगा? इसी साल में होगा, बाद में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। इंडिया एंड ओमान ऑल्सो हेल्ड द ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमिटी मीटिंग ऑन बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन इन न्यू दिल्ली ऑन 31 जैन को हमें देखने को भी मिला था कि इंडिया और ओमान के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग बैठी थी ऑन द बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब चीजें हैं। ठीक है, इंडस्ट्री कोऑपरेशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, वेरियस ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की गई है इस मीटिंग में। ठीक है, ज्वाइंट एक्सरसाइज की बात की गई है, मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट्स की बात की गई है, दैट इट विल प्रोग्रेस, वी विल सी द एक्सटेंशन, वी विल सी प्रोग्रेस इन द मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट्स। ओके, सो इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो गई। आपको पता होना चाहिए इस एक्सरसाइज के बारे में, दैट इंडिया और ओमान किक्ड ऑफ एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज एट जोधपुर। ये एक्सरसाइज कहां कंडक्ट हो रही है? जोधपुर में कंडक्ट कराई जा रही है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। Now next important news, this is the article of Deccan Hurdles की आर्टिकल है, जहां पर हेडलाइन क्या है? India's first biosafety level 3 मोबाइल लेबोरेटरी इनॉग्रेटेड इन नासिक। ठीक है, आपको हर एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल ऐसी दिख जाएगी कि आप यहां पर देख सकते हैं, एबीपी लाइव का भी ये आर्टिकल है, यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा दैट इंडियाज फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लॉन्च्ड एंड नासिक विल हेल्प साइंटिस्ट इन प्रोबेबिंग आउटब्रेक्स। आउटब्रेक को प्रोबेबिंग करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा साइंटिस्ट को। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में आपको पॉइंट्स बताता जा रहा हूं, आप प्लीज लिखते जाइए, बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल है। फर्स्ट बायोटेक सेफ्टी 3 लेवल मोबाइल लेबोरेटरी जो कि लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, कहां पर, पहली बात ये कहां पर लॉन्च किया गया है वो इंपॉर्टेंट है। इट हैज बीन लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया है। इंडिया फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी वाज लॉन्च इन नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, लिख लीजिए, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? द मोबाइल लेबोरेटरी, आपको मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। ठीक है, द मोबाइल लेबोरेटरी हैज बीन सेट अप टू इन्वेस्टिगेट न्यूली इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग वायरल इन्फेक्शन दैट आर हाईली इन्फेक्शियस और लीथल पोटेंशियल टू ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्ट्री ने बताया है कि मोबाइल लेबोरेटरी किस लिए सेटअप किया जा रहा है कि अगर कोई भी नया वायरल इन्फेक्शन अगर इमर्ज होता है, दोबारा से आता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा वो इन्फेक्शियस, हाईली इन्फेक्शियस है, तो वो क्या करेंगे? हम उसको इससे डिफीट करने की कोशिश करेंगे। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन डिफीटिंग दैट टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ओके, द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज सेड दैट द मोबाइल लेबोरेटरी प्रोवाइड्स अ पब्लिक हेल्थ सॉल्यूशन एज इट कैन बी सिंपली ड्रिवन आउट ऑफ वेरियस लोकेशन जस्ट लाइक अ नॉर्मल बस। ओके, एक्चुअली क्या है ना कि देख लीजिए, पहले जैसे कोई बीमारी आती है तो हमें जल्दी पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो जल्दी पता नहीं चल पाने के कारण क्या होता है कि बीमारी बहुत ज्यादा तेजी से बाद में बढ़ने लगती है, फिर अचानक से हमें मिलता है कि अरे यहाँ पर इतने केसेस आए, यहाँ पर इतने केसेस आए। ठीक है, सो ये क्या करेगा? ये जो बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी जो लॉन्च किया गया है, ये उस बीमारी को जल्दी से जल्दी कैच करेगा। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं कुछ एरिया में देखने को मिलेगा, आपको हर जगह टाइप का देखने को मिलेगा। जैसे नॉर्मल बस कैसे चलती है, हर जगह चलती है। ठीक है, सो नॉर्मली लाइक अ नॉर्मल बस, आपको हर जगह ये लोकेशन, हर एक लोकेशन पे आपको ये लगा हुआ दिखेगा। ओके, दिस लेबोरेटरी विल एबल टू एक्सेस रिमोट एंड फॉरेस्टेड एरिया इन द कंट्री वेयर स्पेशली ट्रेन्ड साइंटिस्ट फ्रॉम ICMR कैन इन्वेस्टिगेट आउटब्रेक्स, यूज सैंपल फ्रॉम ह्यूमंस एंड एनिमल सोर्सेज। ठीक है, वो सैंपल का यूज करके इसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे और इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ये वायरस है जो कि बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ओके, दिस एक्टिविटी विल इंश्योर टाइमली ऑन साइट डायग्नोसिस विद अ रैपिड टर्न अराउंड टाइम फॉर reporting these outbreaks. Okay, Union Ministry of State for Health and Family Welfare Bharti Praveen Pawar inaugurated the laboratory and said that biosafety level 3 mobile laboratory is a significant value addition to the government efforts to strengthen healthcare infrastructure through the Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. Okay,
ये एक्चुअली क्या किसके द्वारा बोला गया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जी के द्वारा बोला गया है। इन्होंने ही इनॉग्रेशन किया इस लेबोरेटरी का, जिसका नाम क्या है, बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी। एक सिग्निफिकेंट एफर्ट बताया गया है, सिग्निफिकेंट वैल्यू बताई गई है कि ये हेल्थ केयर को बहुत ज्यादा बूस्टअप करेगा, हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। एज वी नो दैट प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन अभी कंडक्ट हुआ था, उसको भी बहुत ज्यादा ये क्या करेगा, बूस्टअप करेगा। Okay, so this is very important कि you should know. She also said that mobile lab will help in real-time data collection, which will enable us to ensure quick containment and prevent further spread of any emerging viral infection. ठीक है, जो मोबाइल लैब की बात की गई है, जिसको मैं बता रहा हूँ कि ये रियल टाइम डाटा कलेक्शन बताएगा और जितना जल्दी से जल्दी हो सके डाटा को देगा और हमें उसको क्या करेगा, हमको इन्फॉर्म करेगा, ताकि हम उससे इंश्योर हो जाए कि हमें जितना जल्दी हो सके क्विक कंटेनमेंट जोन क्रिएट करना पड़े। ठीक है, और हम बीमारी को उसको क्या कर सके, फैलने से बचा सके। ओके, द लेबोरेटरी हैज बीन डिजाइन एंड बिल्ट बाय द ICMR इन कोलैबोरेशन विद मुंबई बेस्ड बायो सेफ्टी इक्विपमेंट मेकर कलेंजेट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये इस लेबोरेटरी का किसके द्वारा इस लेबोरेटरी का निर्माण हुआ है, कौन बनाया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बनाया है। किसके साथ मिलकर, मुंबई बेस्ड बायो सेफ्टी इक्विपमेंट मेकर कलेंजेट के साथ मिलकर इसको निर्माण किया गया है, इसको डिजाइन किया गया है, इसको बनाया गया है। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किस इंस्टीट्यूशन ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, सो दिस हैज बीन मेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद मुंबई बेस्ड बायो सेफ्टी इक्विपमेंट मेकर्स कैलेंसेट। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट दिस, दैट इज इंडियाज फर्स्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी लॉन्च्ड इन नासिक, महाराष्ट्र। ओके, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अभी ये न्यूज में है इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस हैं, सो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने आपको मेरी तरफ से सारी पॉइंट क्लियर कर दी है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इंडियन गवर्नमेंट बैन 54 चाइनीज ऐप दैट पोज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। सोर्स ने बताया है और बहुत सही भी किया एक तरीके से कि हमने चाइनीज के 54 एप्स अगेन बैन किए हैं। ठीक है, लेकिन ये बताया जा रहा है एक तरीके का थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आप देख सकते पहले से भी 89 ऐप बैन थे और अभी मिला के लगभग टोटल 224 चाइनीज स्मार्टफोन ऐप को बैन किया गया है फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। ये एक अच्छा मूव है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चाइना का जो जिस टाइप से बिहेवियर रहा है, चाइना जिस टाइप से करेगा तो उस टाइप से हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर वो उस तरीके से कर रहा है और हम अगर उसी तरीके से करेंगे तो हमारे और उसके बीच में क्या डिफरेंसेस रह जाएंगे। ठीक है, सो हमें उसको इस तरीके से नहीं कि वो जिस तरीके से कर रहा है उस तरीके से नहीं, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से उसको बीट कर सकते हैं। तो वाइल डूइंग दिस हम उसको अच्छे से बीट कर सकते हैं। बट अभी ये बताया जा रहा है सेंटर के द्वारा कि 54 चाइनीज ऐप को अभी रिसेंटली जो बैन किया गया है, इट विल पोज अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। ठीक है, जो चाइनीज ऐप बैन किया गया है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, इंडिया के सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा सकते थे, इसलिए उसको सोचते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए 54 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी इंडिया की सिक्योरिटी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया की सिक्योरिटी की अगर डाटा कहीं, अगर इंडिया के डाटा अगर लीक हो जाती है तो किसी भी, अगर मान लीजिए ना ही केवल इंडिया, किसी भी कंट्री की अगर डाटा लीक हो जाएगी, किसी भी कंट्री की अगर सिक्योरिटी लीक हो जाती है तो एक बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन फैलने की चांसेस है। ठीक है, सो ये सब होने से पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया कि भैया इतने चाइनीज ऐप है, इसको बैन कर दो, बिकॉज इट पोज अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। ओके, सिंस जून 2020 द गवर्नमेंट हैज बैन्ड अराउंड 224 चाइनीज स्मार्टफोन ऐप। लगभग 224 चाइनीज स्मार्टफोन ऐप को बंद कर दिया गया है, एंड विच इज अ वेरी ग्रेट मूव फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। कुछ ऐप्स के मैं आपको नाम बताता हूं, बहुत ही फेमस ऐप है इसमें, जैसे कि टिकटॉक। आपको सबको पता है कि टिकटॉक कितना ट्रेंडिंग में चल रहा था। ठीक है, टिकटॉक से लोग बहुत सारे पैसे भी कमा रहे थे, इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। ठीक है, और टिकटॉक से चाइनीज को बहुत पैसे मिलते थे। ठीक है, सो अच्छा हुआ कि बैन कर दिया, भैया तुम गया तेल लेने। ठीक है, अच्छा हुआ तुम जो टिकटॉक है इसको बैन कर दिया। ठीक है, शेयर इट हो गया, वी चैट हो गया, हेलो
लाइकी, यूसी न्यूज, बिगो लाइव, यूसी ब्राउजर, ईएस फाइल एक्सप्लोरर, एमआई। सो दीज आर सम एप्स जिसको मैंने आपके बारे में बताया। पॉपुलर एप्स थे ये कुछ, ठीक है, कुछ इस टाइप के पॉपुलर एप्स थे जिसको चाइना को बहुत ज्यादा हेल्प करता था बूस्टअप करने में अपनी इकोनॉमी को। ओके, और ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा मूव रहा है। ओके, आपको मैं कुछ और जो अभी बैंड ऐप हुए उसके बारे में, जो रिसेंटली बैंड ऐप है उसके बारे में आपको बता दूं। स्वीट सेल्फी HD, ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्विलाइजर, बैस बूस्टर, कैम कार्ड फॉर सेलफोर्स एंड आइसोलैंड, ठीक है, एज फॉर टाइमलेट, वीवा वीडियो एडिटर। वीवा वीडियो एडिटर जो लोग, हाँ, जो लोग वीवा वीडियो एडिटर का यूज करते हैं, ठीक है, जो लोग वीडियो बनाने के लिए वीवा वीडियो एडिटर का यूज करते हैं, उसके लिए भी मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि कोई और ऐप का यूज कीजिए, कोई और एडिटिंग ऐप लगाइए, कोई और एडिटिंग ऐप यूज कीजिए, ठीक है, ताकि अभी क्या हो गया, अभी ये बैन हो गया है तो हमें इससे आप सबको दूर रहना है। ओके, नाउ ऐप लाइक ड्यूअल ऐप, स्पेस लाइट्स, दीज आर द एप्स व्हिच हैज बीन बैन्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, और ये बहुत ही एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये लगभग 5-6 दिन की आर्टिकल थी जो मेरे को अभी इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, सो चलिए, अभी मैंने आपको 3 न्यूज इंपॉर्टेंट बता दिए। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खजुराहो डांस फेस्टिवल इज फेमस इवेंट ऑर्गेनाइज इन विच इंडियन स्टेट। आप सबने ये डांस फेस्टिवल के बारे में सुना होगा, इसका नाम सबको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। कुछ इस टाइप के पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का डांस परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है। ये किस इंडियन स्टेट का फेमस डांस इवेंट है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, ए गुजरात, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश एंड डी महाराष्ट्र। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये किस स्टेट का फेमस डांस है? ये मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस डांस है, ठीक है। एंड द वीक लॉन्ग फेस्टिवल विल बी हेल्ड टिल February 26, 2022। ये बहुत ही लंबा फेस्टिवल है जो कि कब खत्म होगा, विल बी हेल्ड, ठीक, ये कब होगा, 26 Feb 2022 में ये खत्म हो जाएगा। ओके, द वर्ल्ड फेमस खजुराहो डांस फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन खजुराहो लोकेटेड इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, ठीक है। द फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज ऑन द थीम्स ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, एंड आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड वर्ल्ड आर परफॉर्मिंग एट द फेस्टिवल, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं, ठीक है, और अपना परफॉर्मेंस वहां पर वो दिखाएं। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, यू शुड नो दैट खजुराहो डांस फेस्टिवल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ये कहां पर मनाया जाता है? मध्य प्रदेश। सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इन विच इंडियन स्टेट इज जेंट मेट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोपिक लोकेटेड। किस इंडियन स्टेट में जेंट मेट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप लोकेटेड है, ठीक है। कुछ इस टाइप का टेलीस्कोप आपको देखने को मिलेगा, आपको बताना है कि किस स्टेट में लोकेटेड है। ये आपके सामने ऑप्शन है, ए गुजरात, बी सिक्किम, सी महाराष्ट्र एंड डी उत्तराखंड, ठीक है। दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है, ठीक है। जेंट मेट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप इज अ एरे ऑफ 30 फुल स्टेरेबल पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोपिक, ठीक है। ये लगभग इस क्या है, ये लगभग 30 फुल्ली स्टेरेबल पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप है। ये कहां पर लोकेटेड है? पुणे एट खोडाड महाराष्ट्र के खोडाड के पुणे के पास ही लोकेटेड है। एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम द नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स इन पुणे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज हैव यूज्ड GMRT, क्या, ठीक है, किसके द्वारा ये बनाया गया है? एस्ट्रोनॉमर्स कहां के? नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स इन पुणे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज ने GMRT जेंट मेट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप को यूज करके क्या किया है? टू मैप the distribution of atomic hydrogen gas from the host galaxy of fast radio burst, ठीक है। किसके थ्रू? host, ये क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है? एटॉमिक हाइड्रोजन गैस का डिस्ट्रीब्यूशन किया है फ्रॉम होस्ट गैलेक्सी ऑफ फास्ट रेडियो ब्रस्ट। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये जेंट मेट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप है जिसके थ्रू ये डिस्कवरी की गई है। ओके, सो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कहां पर लोकेटेड है? ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
important question that which Indian city has been elected as the host of 2023 International Olympic Committee session? IOC को किस इंडियन सिटी को इलेक्ट किया गया है फॉर द होस्टिंग ऑफ 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन को लेकर? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी हैदराबाद. आई एम गोइंग टू गिव द आंसर. बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मुंबई को चूज किया गया है, मुंबई को इलेक्ट किया गया है दैट इंडिया विल होस्ट 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन इन मुंबई. मुंबई में इसको कंडक्ट कराया जाएगा, मुंबई में होगा ये बहुत बड़ा सेशन. इंडिया विल बी होस्टिंग द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1983. 1983 के बाद इंडिया पहली बार ये होस्ट करने वाला है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को. ठीक है, व्हेन द 86th सेशन वाज हेल्ड इन दिल्ली. न्यू दिल्ली में 86th सेशन हुआ था, कंडक्ट कराया गया था जो, वो न्यू दिल्ली में हुआ था इससे पहले वाला. और द सेशन विच विल बी हेल्ड इन मे और जून नेक्स्ट ईयर विल इंक्लूड इलेक्शन फॉर द होस्ट ऑफ. ठीक है, जो ये सेशन होगा कब होगा? मई और जून, अगले साल के मई और जून में कंडक्ट कराया जाएगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है, आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन किस कब होगा, कहां पर होगा? मुंबई में कंडक्ट कराया जाएगा. ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस. अगर आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन रेलिवेंट लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा. ठीक है, वीडियो को शेयर करने में, लाइक करने में बिल्कुल मत शर्माइएगा. चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.